नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं 69,000, 68,500 या फिर 12,460 या 72,000 या और भी अन्य जो भी पुरानी नई भर्तियां जो भी हैं, जो कि आज से पहले कभी न कभी आई और उनमें जो है नियुक्ति प्रक्रिया हो चुकी है। 80% से ज़्यादा पद लगभग भर दिए गए हैं या 50% से ज़्यादा पद भर दिए गए हैं। उनमें जो है आज भी लोग कोर्ट कचहरी धरना वरना कर रहे हैं, मूर्खता कर रहे हैं और लोग पैसे दे रहे हैं और देने के बाद इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि उनसे एक सवाल कर सकें और वो कहेंगे कि अपने डॉक्यूमेंट दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, धरना में आइए। वो सब करते हैं और उनके जो है डॉक्यूमेंट्स का, उनके पैसों का मिसयूज होता है और लोग जितने भी चंदा वंदा मांगते रहते हैं सब करोड़पति होते जा रहे हैं। वहाँ लेकिन हिम्मत नहीं है किसी की कि एक सवाल भी पूछ सके। फ़ोन तक नहीं उठता है तो पूछेंगे कहाँ से। और लगातार जो अखबार में आ रहा है कि जो है जो नया आयोग है उसके सदस्यों का चयन हो गया है, अब वो काम करेगा। अभी अपडेट आया है, अभी वो ग्रुप में हम डाले ही हैं ये भी, और नया आया है कि जो अध्यक्ष अभी नहीं चुने गए हैं वो भी चयन प्रक्रिया चल रही है। अभी वो डाल देंगे हम व्हाट्सएप पर। तो जो लोग व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, रोज़ ही जो अपडेट आ रहा है शेयर किया जा रहा है। हम तो अपडेट्स देते रहते हैं, जो चीज़ें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो विभाग में चल रहा है वो बताते रहते हैं कि क्या है, क्या आगे होने की संभावना है। एग्जैक्ट कब होगा क्या चीज़, वो डेट जो है एग्जैक्टली कि इस तारीख को ये चीज़ होगा, वो जब तक गवर्नमेंट नहीं डिक्लेयर करेगी कोई नहीं बता सकता। लेकिन कुछ लोगों को अगर ये जो है हमारे पोस्ट पढ़ लिए, वीडियो देख लिए, कुछ भी, उसमें एक अनुमानित समय बताया गया कि जो है उम्मीद है कि इतने में हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो पकड़ के बैठ जाएंगे सर अब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। पढ़े लिखे अनपढ़ जाहिलों की तरह बात करते हैं पढ़े लिखे होने के बावजूद। तो इसीलिए हम जो है डिग्री वाले अनपढ़ कहते हैं कि ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग यहाँ पर भरे पड़े हैं, इनको इतनी अकल नहीं है। अभी आज जो है मार्च ख़त्म भी नहीं हुआ है और कोई चीज़ बताया जा रहा है कि नए सत्र में होने की संभावना है, तो वो अभी से सर कुछ दिख नहीं रहा है। अरे मूर्ख इंसान, विभाग में क्या चल रहा है वो देखो। तुम्हारे अनुसार विभाग नहीं चलेगा, विभाग जो भी कर रहा होगा, जो भी वहाँ चल रहा होगा उसके अनुसार सबको चलना है। तो ये मूर्ख लोग 10-10 साल पुराने हो गए हैं, 15-15 साल से विभाग में जो है कहीं भी जुड़े हुए हैं, बीएड बीटीसी डीएलएड की डिग्री ले लिए हैं, तो आ गए इस फील्ड में, लेकिन फिर भी आज तक विभाग को या सरकारी सिस्टम को समझ नहीं पाए। फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए। अब फ्रस्ट्रेशन का कारण क्या है? मूल वो है आर्थिक समस्या। तो अपनी आर्थिक समस्या पर काम नहीं कर रहे हैं, ये बस बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि है सरकार, ये सरकार, वो सरकार। तो अजीब हालत है इनकी। और जबकि रोज़ अपडेट्स आ रहे हैं, रोज़ अपडेट्स दिया जा रहा है। तो सुनिए ये ऑडियो, ये भाई साहब को देखिए, इनकी मूल जो समस्या है, अभी तक ये अपनी मूल समस्या नहीं पहचान पाए। इनकी उम्र 40 से तो कम हमें नहीं लगती है, और 40 की उम्र में आकर के भी किसी को इतनी समझ ना हो कि क्या करना चाहिए, क्या चल रहा है, उसको कैसे समझ करके हम अपना फ़ायदा उठाएं, और क्या क्या अपने परिवार के लिए हमें करना चाहिए, कैसे कहाँ से धन अर्जन करें, इस पर विचार नहीं करेंगे, इस पर मेहनत नहीं करेंगे। जब हमने पूछा तो ये कह रहे हैं कि पढ़ाते हैं, कोचिंग ट्यूशन का पूछ रहे हैं तो उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। 24 घंटे है, हर व्यक्ति जो है लगा हुआ है। 24 घंटे में अगर सोना न रहे, अगर सोने की ज़रूरत न रहे, तो लोग जो है नींद भी न लें और 24 घंटे काम करें। लोग जो है कमाने के पीछे इतने उतावले हैं, और ये भाई साहब बस एक जो है प्राइवेट नौकरी कर लिए हैं, उस जगह से हिलेंगे नहीं, कहीं अच्छी जगह जाएंगे नहीं जहाँ अच्छा पेमेंट मिले, और इसके अलावा कोचिंग ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ाएंगे, और चाहते हैं कि बस इनको पैसा मिल जाए। ना इंग्लिश आती है, ना कंप्यूटर आता है, ना अन्य कोई एडवांस नॉलेज है, कोई स्किल वगैरह है नहीं, लेकिन इनको जो है उम्मीद है कि बस हमें जो है सरकारी नौकरी मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए। तो भैया आज के टाइम में जिसके पास कम से कम 50 स्किल नहीं है, करेंट डिमांड के अकॉर्डिंग 50 स्किल का लिस्ट बनाइए आप लोग कि आपको जो है क्या आता है। तो नहीं बना पाएंगे आप, 5 नहीं लिख पाएंगे, 50 तो छोड़िए, 5-10 नहीं लिख पाएंगे। स्किल सैकड़ों हैं, उनको जानिए और लिस्ट बनाइए, और उनमें से एक एक स्किल को जो है सीखने का प्रयास कीजिए। और सिर्फ सीखिए नहीं, सीखा हुआ चीज़ भूल जाता है। आपने नियम पढ़े हैं, थॉर्नडाइक के नियम, और अन्य भी लोगों ने दिए हैं। तो जो चीज़ जो है यूज नहीं की जाती है वो वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है समय के साथ। तो आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, वो अगर उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, कंप्यूटर मान लीजिए सीख लिया, अब उस आपके पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, डेली काम नहीं करेंगे, तो फिर वो धीरे धीरे क्या होगा, भूल जाएगा। ऐसे ही इंग्लिश है, ऐसे ही अन्य सारी चीज़ें हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे
तो गायब हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए और लिस्ट बनाइए, कम से कम 200-300 स्किल का लिस्ट बनाइए और लिस्ट बना करके एक तरफ से सारी चीज़ों को जो है सीखने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा स्किल होगा, चाहे गवर्नमेंट में रही चाहे प्राइवेट में, उसका लाभ मिलेगा। अगर आपके पास 50 स्किल भी नहीं है, 100 स्किल भी नहीं है आपके अंदर, तो फिर आप जो है कूड़ा हैं। किसी भी जगह प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में जाएं, अब वो टाइम नहीं है, समय तेज़ी से बदल रहा है। तो चलिए इनके ऑडियो सुनाते हैं, देखिए। और हर कोई लिस्ट बना लीजिए स्किल का और अपने अंदर कौशल जो है डेवलप कीजिए, अधिक से अधिक कौशल आज के समय के अकॉर्डिंग जो डिमांड है। चलिए इनके ऑडियो सुनाते हैं अब। सर नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, कौन? सर ठीक ठाक है। हम्म। सिंह बोल रहे हैं सर। सर ये कार सर ये बता रहे थे इनका ये टेट पास वाला कब कब तो कार्रवाई शुरू हो जाएगी सर? है ये तो जब तक गवर्नमेंट घोषणा नहीं करेगी तो एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा? नहीं, ये सदस्यों का आप बता रहे थे, सदस्यों का गठन हो गया है। तो अब बार आप देखते रहिए, जो नया आयोग है उसमें सदस्य चयन हो गया है और अध्यक्ष जो है चुनने की प्रक्रिया चल रही है। नहीं, और नया सत्र सर जैसे अप्रैल से शुरू हो जाएगा। बात ये चल रही थी कि नए सत्र से पहले कार्रवाई हो जाएगी। बस बात नियुक्ति की सर बताया था आपने। नए सत्र में होगा तो 1 अप्रैल को होगा या जो है सत्र समाप्त होने पर 31 मार्च को होगा, ये कौन नहीं, जानता है? 1 अप्रैल से या शुरू हो जाएगा। अप्रैल से या शुरू हो जाएगा नया सत्र। या नए सत्र में होगा या अगले सत्र में होगा, एग्जैक्टली कौन जानता है? कोई जानता है क्या? नहीं, वो तो नहीं जानता सर, पर अब पढ़े वही है सर कुछ तो पढ़े लिखे हैं, तो एक जो जानकारी आ रही है उसके आधार पर एक अनुमानित बात की जाती है। एग्जैक्ट डेट तो जब तक गवर्नमेंट घोषणा नहीं करेगी तब तक कैसे कोई बताएगा? और सर कुछ कार्रवाई कुछ ऐसे दिखाई देती है कि ये काम चल रही है, हो रहा है शुरुआत। तो एक काम कीजिए ना, बन जाइए सीएम, फिर सारी फाइलें आपके सामने रोज आया करेंगी, फिर सब दिखेगा आपको। बन सीएम जाइए नहीं सीएम। सर, हम तो जानकारी सर आपसे तो लेते आप हैं। कह रहे हैं दिखाई नहीं दे रहा है, आपको कोई चीज़ अगर नहीं दिख रहा है तो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, इसका मतलब। नहीं, हम्म? अपने अपने काम की बात कर रहे हैं सर। बाकी तो काम हो रहा है, सब जगह हो रहा है, पर जो अपना निफ्टी से संबंधित काम है हम तो उसी पे जानकारी रख रहे हैं, फोकस रख रहे हैं। तो, बाकी तो देश तो में काम हो ही समस्या रहा तो समस्या तो यही है ना आपको, आपकी, कि आप चाहते हैं मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें हों, और जबकि होता क्या है, जो चीज़ें हो रही होती है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है ना। है। विभाग तो आपके अनुसार तो चलेगा नहीं, आपको विभाग के अनुसार चलना होता है। तो विभाग में क्या हो रहा है ये आपको देखना होगा ना। आप चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो विभाग करे, तो ऐसा होगा क्या? नहीं सर, ये शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का ये चल रहा था इनका सर, चुनाव बोले तो आचार संहिता से पहले हो जाएगा इनका, कब तक हो पाएगा सर? आचार संहिता से पहले हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जब तक गवर्नमेंट क्लियर नहीं करेगी तब तक सिर्फ अनुमान पर ही हर बात होती है। नहीं, वो तो बात आपकी सही है, पर इसमें ये कमेटी बता रहे थे, कमेटी आप बन सिर्फ गई एक है। चीज़ बताइए, आप कमेटी वर्तमान में करते क्या हैं? है सर, वर्तमान में करते क्या हैं? प्राइवेट जॉब कर रहे हैं सर। कितना पा रहे हैं? ये 8-10 हजार रुपये। तो 8-10 हज़ार पा रहे हैं, तो आप अपने कमाई को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। मूल समस्या आपकी सरकार नहीं है, मूल समस्या नौकरी सरकारी कब क्या हो रहा है वो नहीं है। आप आर्थिक रूप से जो है ये मजबूत नहीं हैं, इसलिए आप जो है इतना नेगेटिविटी में चले जा रहे हैं, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। अपने आर्थिक जो समस्या है उसमें सुधार कीजिए और कमाने पर फोकस कीजिए। जब आप व्यस्त रहेंगे, कमाई अच्छी करते रहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर कहाँ दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो मूल समस्या को पहले पहचानिए कि आपकी मूल समस्या क्या है। आप अपनी कमाई नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उसको बढ़ाने पर दिमाग लगाइए। और सर इस पे इसी का इंतजार कर रहे थे कि जैसे हाँ, कार्रवाई। इंतजार कर रहे थे, और इंतजार करने वाले को कुछ भी नहीं मिलता है। इंतजार कर ही क्यों रहे हैं, अपना कर्म करते रहिए। नहीं, जैसे आपने बताया था कि चलो 12 अप्रैल तक हो जाए, शुरुआत हो जाएगा इसका। हम्म। वर्ष भर वाला नए सत्र में शुरुआत हो जाएगा। तो नया सत्र अभी शुरू हो गया कि नहीं? अभी तो नहीं हुआ, अप्रैल में होगा। सत्र भी अभी नहीं शुरू हुआ है, और पूरा सत्र जो है 365 दिन का होता है, और आपने पकड़ के रखा 1 अप्रैल। तो ये तो मूर्खता है ना। 365 दिन का होता है ना एक सत्र, हाँ, 365 और का ही अभी होता है। शुरू भी नहीं हुआ है। और आपने जो है पहले से ही जो है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, शुरू हो गए अभी से। तो आप तो नेगेटिविटी में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन का कारण है कि आप जो है अपनी कमाई नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर आप जो है यही अभी
कमा रहे होते 50,000 लाख रुपए, कोई बढ़िया से काम धंधा जो भी कर रहे होते, जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं कहीं अच्छी जगह पढ़ा रहे होते या कोचिंग ट्यूशन पढ़ा रहे होते, 50,000 60,000 80,000 कमा रहे होते, तो इधर ध्यान ही नहीं जाता। तो पहले अपनी मूल समस्या को पहचानिए कि आपकी जरूरत क्या है। सही बात है सर। तो आप तो वो तो पहचान नहीं रहे, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। चलिए अब हमने बता दिया, अब बताइए अब नहीं नया। कर तो रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है, कर रहे तो हैं फिर। बताइए कि अब हमने जो है, चलिए आप ध्यान दिए नहीं दिए, अब हमने जो है बता दिया, अब कल आज से ऐसा क्या करेंगे कि कमाई बढ़ जाए? कुछ सोच रहे हैं कुछ और करने के लिए, कि बस जो चल रहा है वैसे ही? वही जॉब कर रहे हैं सर, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। और बस प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, एक ही रेट लगाएं। इनकम बढ़ाने के लिए कोई प्राइवेट जॉब करता है, कोचिंग पढ़ाता है, ट्यूशन पढ़ाता है, आप और कुछ कर रहे हैं, उस पर बात ही नहीं करेंगे। तो फिर बैठ के इंतजार कर रहे हैं, तो फिर शांति से इंतजार कीजिए ना। और पहले भी बोले, फिर से बोल रहे हैं, इंतजार करने वालों को हासिल कुछ नहीं होता है, और जो प्रयास करते हैं उनको मिलता रहता है। तो आप जो है बस प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, अरे वहाँ नहीं समझ में आ रहा आपको तो चले जाइए सनबीम में, चले जाइए, चले जाइए सेंट थॉमस में, सेंट मैरी में, ढूंढ लीजिए अच्छे 25,000 30,000 50,000 जितना चाहते हैं उतने वाले स्कूल। इंग्लिश धड़ल्ले से बोलिए, कंप्यूटर जो है चलाने आना चाहिए, जो आज की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बन जाइए, फिर मिलेगा वहाँ पर भी अच्छा। लेकिन उसके लिए कुछ नहीं करें। कंप्यूटर जाते हैं क्लास कंप्यूटर सीखने के लिए? नहीं जाते होंगे। इंग्लिश स्पीकिंग कोई जो है कोर्स ज्वाइन किए हैं? नहीं सर नहीं। तो आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट तो ला नहीं रहे हैं। ठीक है सर, अब इंतजार कीजिए। इंतजार करते रहेंगे और कुछ भी नहीं मिलेगा। पहले अपने अंदर सुधार कीजिए, अपनी कमियों को खोजिए, इम्प्रूव कीजिए, और फिर कमाने का और जरिया ढूंढिए। सरकारी नौकरी मिल करके भी क्या होगा, फिर आने वाले टाइम में निकाल के बाहर हो जाएंगे। अब जो है वो वाला सिस्टम नहीं है कि एक बार सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो आजीवन करते रहेंगे। अब जो है, जो पुराने नियम थे जिनका पालन नहीं हो रहा था, अब कड़ाई से हो रहा है, छटनी भी हो रही है हर जगह। तो अभी मौका है, प्रयास करते रहिए, कंप्यूटर सीख लीजिए, इंग्लिश स्पीकिंग सीख लीजिए, और सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी बनाइए, ताकि आपको जो है कहीं कोई दिक्कत ना हो। समस्या समस्या ये नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वो नहीं हो रहा है, जो होना चाहिए आप चाहते हैं, उसके लिए जो करना है वो आप कर नहीं रहे हैं। नहीं सर, आपने जैसे बताया था उसका हमको पूछ रहे थे भी नहीं बस एक ही बात रिपीट किए थे, बताया था, उसके बारे में बात हो गई। नया अपडेट लेंगे नहीं ग्रुप में कि आज क्या बताया जा रहा है, पीछे का पकड़ के बैठे हुए हैं। और वो अभी सत्र आया भी नहीं है, और वो सत्र आएगा भी तो अभी 1 अप्रैल आएगा, उस 365 दिन होते हैं, कितनी बार एक ही बात को रिपीट करके आपको समझाया जाए? ठीक है सर, ठीक है। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम फ्रस्ट्रेशन है, आर्थिक समस्या है, समस्या को पहले पकड़िए, उसको सुधार कीजिए। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार।